नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम हंटर में। मैं रजनीश कुमार आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कल का क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि ये लाइव क्लास होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप जो भी इस पर कमेंट, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप एग्जाम हंटर में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सॉरी इसके लिए कि लाइव क्लास नहीं हो पाया। तो हाँ, देखिए क्वेश्चन जो था ना, आप जो क्वेश्चन का ट्रेंड है ना, चेंज हो रहा है। आप इस बात को समझिए। जैसे क्वेश्चन जो था, भारत छोड़ो आंदोलन के नेचर और एक्सटेंट पर डिस्कस करना विथ रेफरेंस टू बिहार। इसमें 3 शब्द हैं, याद रखिएगा। नेचर मीन्स प्रकृति, ठीक है। दूसरा एक्सटेंड मतलब सीमा, और तीसरा विथ रेफरेंस टू बिहार मतलब बिहार। तो ये तीनों चीज को याद रखना है। ये तो आपका है ही भारत, ठीक है। भारत तो है ही, भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन इस पे 3 चीज पे आपको फोकस किया गया। तो क्वेश्चन जैसा पूछा गया ना, उसके अनुसार लिखना है। ऐसा नहीं कि पूछे कुछ भी। हम महात्मा गांधी से स्टार्ट किए, जानते हैं महात्मा गांधी तो स्टार्ट किया, महात्मा गांधी से स्टार्ट करेंगे, महात्मा गांधी खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमें बिहार दे दिया है तो सतर्क हो जाइए। बिहार देना में तो आप बिहार का चर्चा कीजिए। नाम रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन काम रहेगा बिहार का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है बिहार से। इसीलिए इसको बच्चे एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का नेचर समझिए। नेचर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब उसका प्रकृति किस प्रकार का था। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा उसी पर, ठीक है। हालांकि पढ़ने तो बहुत सारा है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार हम बता रहे हैं, इसको डील करें, ठीक है। और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं जब भी वीडियो अपलोड होगा उसके बाद, ठीक है। हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप गांधी जी को तो छोड़ नहीं सकते हैं। गांधी जी को आप क्या इस मूवमेंट के आप तो कह सकते हैं कि आप यूएनओ भी उनको वैल्यू दे रहा है। अब तो यूएनओ में उनके स्टैच्यू का देख रहे हैं और वैल्यू बढ़ ही रहा है। तो अब हम भारत छोड़ो आंदोलन में कैसे उनको छोड़ दें? तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा था, क्या मंत्र दिया था? डू और डाई, करो या मरो। सोचिए, वो गांधी, वो आदमी जो कि पूरे आंदोलन के दौरान मतलब कि असहयोग आंदोलन से लेके 1942 तक जो अहिंसा की बातें करते रहे, जो नॉन वायलेंस की बातें करते रहे, जो सत्याग्रह की बात करते रहे, उसको उन्होंने एक हथियार बनाया था, विपेंस। और क्या कहा था? ये कायरता का हथियार नहीं है। क्या कहा था? ये कायरता का हथियार नहीं है। और वही आदमी आज चेंज होके क्या बोले? करो या मरो। सोचे कितना बड़ा, ये तो हृदय परिवर्तन जैसा हो गया ना, बुद्धास्पाद की हृदय परिवर्तन। वो इस तरह कह सकते हैं कि कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का हृदय परिवर्तन हुआ इस आंदोलन के थ्रू, इस पर चर्चा कीजिए। तो आप सोचिए, हृदय परिवर्तन इस तो कहीं पढ़े ही नहीं। तो यही हृदय परिवर्तन था, वो जो अहिंसा वाले बात को एक तरह से ये हिंसा में आ गया। करो या मरो, जो करना है करो, यू आर फियरलेस, तुम निडर हो, तुम्हें जो करना है करो। अगर सोच मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध जाओ। जमींदार मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध जाओ। प्रिंसली स्टेट मानता है तो सही है, नहीं है तो उसके विरुद्ध हथियार उठा लो। मतलब गांधी जिस पर लोग चिढ़ते थे, एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल क्लास कहते थे, ये गांधी जो है कभी आज़ादी नहीं होने देगा। और रेडिकल जानते हैं, तिलक थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। वो लोग गांधी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो गांधी से एक तरह से उनको वो भी था कि इनकी जो थॉट्स थे, इनके जो वैल्यूज है, उससे बहुत हद तक सहमत नहीं होते थे। और सुभाष चंद्र को तो खुल के क्रिटिसाइज भी किए थे। हालांकि उन्होंने जो रिस्पेक्ट गांधी जी को दिया वो अतुलनीय है, ठीक है। तो हम गांधी पर चर्चा कर लिए। ये एग्जाम में ये सब नहीं लिखा है, एग्जाम में जो है मैं वो बताइए, इसके ऊपर मैं एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। तो ये रहा हमारे गांधी जी का कॉन्सेप्ट। तो हृदय परिवर्तन गांधी का यही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो। यही एग्जाम में भी होता है। जब एग्जाम में 2 दिन बचता है ना, तो क्या होता है, पूरा एकदम पीडी और पूरा रट जाना है 2 दिन में, लास्ट में करेंट, क्योंकि वही आपको करे निकालेगा, इन और आउट कर देगा।
उसी तरह से आइए स्टार्ट करते हैं। जब कुछ भी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो कहते हैं कि फैक्चुअल कितना याद करें। तो जब बिहार के रेफरेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो याद रखिए कि फैक्चुअल तो कुछ तो डाटा डालना होगा, क्योंकि बिहार पूछ रहा है तो बिहार रीजन को दर्शाइए, बिहार का डेट दर्शाइए, कुछ खास लीडर का नाम दर्शाइए। ये सब अब तो अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी, हिस्ट्री से है तो भी, पॉलिटिक्स है तो भी, जैसे गवर्नर वाला क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू बिहार, तो बिहार था तो उसमें डालना था। इसी तरह से आइए क्या कहते हैं, कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मुंबई से हुआ था। किस मैदान से याद स्टार्ट हुआ था ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिए हैं। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये बताइए, छोड़ो मतलब छोड़ देना। अच्छा ये मूवमेंट, ये इसका पार्ट नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, हालांकि इसको अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर लिखते हैं तो कहते हैं कैसे, सोने पे सुहागा, 4 चांद आप में लगा देगा, ठीक है। क्या लिखना कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन तो क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्या कारण था जो गांधी ने हथियार अपनाने में सहमति दिला दी, वैसा क्या कारण हो गया था। तो इस पर अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो भारत छोड़ो, कहते हैं ना कि अभी मैं एक दोस्त इसी पर चर्चा कर रहा था, एक का ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो जब ब्रेकअप हो गया तो कहता है यार इस बात ने ब्रेकअप करवा दिया, ये लाइन, ये स्टेटमेंट इतना हर्ट कर गया कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अरे भाई वो लाइन स्टेटमेंट हर्ट नहीं किया, वो पीछे से पहले से ही आग सुलग रही थी और वो आग आज एक शब्दों ने वो कर दिया। उसी तरह से ये जो भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ किसी एक घटना से नहीं हुई, पहले से ही आग सुलग रही थी, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद इतने सारे हुए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो 1940-41 में स्टार्ट हुए थे, विनोबा भावे ने पहली बार किया था। तो ये सब शुरुआत हो रहा था, गांधी जी ने उसके लिए एक टेम्पो तैयार कर चुके थे। पहले बोले थे सिंगल पर्सन स्टार्ट करो इसको, अकेला बंदा, अकेले अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ है, जैसे आप अगर पटना में हैं, मछुआ टोली में तो वहाँ पर आप स्टार्ट कीजिए, राजेंद्र नगर में तो वहाँ स्टार्ट कीजिए, भागलपुर में है घंटाघर में तो वहाँ स्टार्ट कीजिए, छपरा में है तो वहाँ स्टार्ट कीजिए। तो सब जगह इस तरह स्टार्ट करवाना, इंडिविजुअल लेवल पर गांधी जी ने स्टार्ट करवा दिया। ये इसका बैकग्राउंड था, ब्रेकअप का पहले का बैकग्राउंड था, समझिए। तो क्या क्या बैकग्राउंड था और मेन कारण क्या था, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। जो कि लिखना क्या है, पहले गांधी जी ने क्या मंत्र दिया था, दूसरा क्या लिखना है, कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। लिखने वाला अलग बात है, मैं समझा रहा हूँ, दोनों अलग बात है, ठीक है। जो लिखना है मैं यहाँ लिख दिया हूँ। हाँ, तो मतलब क्यों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसका कारण था मेनली 4 कारण। क्रिप्स मिशन जो बात चल रही थी ना वो फेल हो गई थी, क्रिप्स मिशन पर सहमति नहीं बनी थी। क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि क्रिप्स मिशन के बहाने अंग्रेज हम पे थोपना चाहते थे, कैसो, ठीक है। तो आप क्रिप्स मिशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। हम बता रहे हैं क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, जिसके कारण भारतीयों में एक उग्रवादता जाग गई थी। अब कब तक रुकें, गांधी जी से पूछा अब क्या करें, तो गांधी जी भी सोचने में विवश हो गए। तो दूसरा महंगाई, जिस तरह से कांग्रेस में पहले महंगाई चिल्ला के उनके गवर्नमेंट को हमने चेंज कर दिया, बदल दिया था। 2014 में मोदी की सरकार बनी, महंगाई उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया था। उसी तरह से उस समय भी महंगाई पूरा बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई थी। जब महंगाई पहुंच गई तो ये भी लोग भी त्रस्त थे, जो आम जनता है उनको खाने पीने से मतलब रहता है, अगर वो बढ़ जाती है तो जैसे प्याज का दाम 100 रुपया हो गया तो सब सोचने पे विवश होते हैं, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। यार ऐसा एग्रीकल्चर बिल में अगर 100 रुपया हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये रिफॉर्म हो रहा है। उसी तरह से इन्फ्लेशन जो है ना बहुत बढ़ गई थी, महंगाई। तीसरा एक देश हमारे ताक पे लगा हुआ था, अच्छा ब्रिटिशर की जगह हम हथियार लेंगे, वो कौन देश था बताइए? वो जापान था। जापान सोच रहा था ये मौका है, जापान सोच रहा था ये मौका है कि ब्रिटिशर की जगह हम भारत पर वो कर लें। तो उसका भी एक डर था। किसको डर था? हमें डर नहीं था, डर था ब्रिटिशर्स को। हमें क्यों नहीं डर था? हमें इसलिए नहीं डर था क्योंकि हम सोच रहे थे या तो तुम राज करो या वो राज करो। जब राज ही कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ काम करे या उसके यहाँ काम करो, कुछ तो सैलरी मिल नहीं रही है, बेगारी काम होता है। तो इसीलिए एक तरह से इंडिया डराया भी कि तुम नहीं हो तो जापान आ जाएगा, और जापान बोला है साथ देंगे। पता है को सुभाष चंद्र बोस ने भी इनका साथ लिया था। फिर वह सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सबसे बड़ा रीजन था। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कर दिए और हमें बताए भी नहीं। यार तुम मेरे घर में प्रोग्राम करवा रहे हो शादी का और तुम्हें हमें बता भी नहीं रहे हो कि शादी का तारीख कब तय हुआ, और कह रहे तुम तो मेरे ही आदमी हो। हमको उसमें
मेन क्या कहते हैं, मेन काम भी करवा रहे हो शादी में, हमको शादी का डेट भी नहीं पता है। उसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन को पार्टिसिपेट भी करवा दिया ब्रिटिशर्स, और बताया भी नहीं, और कहा ये लोग तो तैयार है। तो 4 रीजन था। कौन? पहला क्रिप्स मिशन का फेलियर, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा जापान इन्वेजन, चौथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये तो रीजन बता दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? प्रकृति और एक्सटेंट। तीसरा बिहार, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रकृति बताइए। तो अब प्रकृति किसी का कैसा होता है? नहीं कहते मानव प्रकृति कैसा है, बोलते ये बहुत सहनशील है, नहीं ये बहुत ही वो है, धैर्यवान है। उसी तरह ये कैसा था, इसका नेचर कैसा था, तो इस पर डिस्कस कीजिए। जब आप नेचर डिस्कस कीजिएगा ना, उसी के साथ साथ बिहार भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बिहार का लिखे हैं, तो पहले हम नेचर 5 पॉइंट बता देते कि नेचर कैसा था। पहला स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का हिंदी होता है ना स्वतः फूर्ति, मतलब सब जगह अपने आप से आंदोलन है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था तुमको जो करना है करो, मरो या करो, करो या मरो। ठीक है, तो इसमें क्या गया कि सब जगह उन्होंने छोड़ दिया, कोई लगाम नहीं है। पहले होता था ना, गांधी कैसे हुआ था असहयोग आंदोलन में, गांधी जी अपने ऊपर ले लिए थे और क्या बोले थे, हिमालयन ब्लंडर हो गया है। क्यों? जब नन वायलेंस हो गई थी। और इसमें यही बंदे क्या कह रहे हैं, तुम करो या तुम मरो। तो ये स्पॉन्टेनियस सब जगह खुद से होने लगी थी। दूसरा क्या था? वायलेंट है। नो डाउट यही तो सबसे मेन पॉइंट है इसका नेचर, कि वायलेंट था, हिंसावादी था ये मूवमेंट। हालांकि शुरुआत नहीं हुआ हिंसावादी से, लेकिन तुरंत पकड़ लिया हिंसा। इसी डर से 8 अगस्त को मूवमेंट हुई और 9 अगस्त को गांधी जी अरेस्ट भी हो गए, मात्र एक दिन में। क्योंकि ब्रिटिशर अंग्रेज एक भी मतलब कि गलती इस बार नहीं करना चाहता था, क्योंकि पिछले 2 बड़े बड़े मूवमेंट्स वो सीख चुका था। कैसे कहते हैं, 2 अटेम्प्ट बीत जाता है तो तीसरा अटेम्प्ट में कहता है इस बार पीटी में गलती नहीं करना है, इस बार जो है पहले पीटी करना है। तो इसी तरह से वो सीख लिया था ब्रिटिशर्स कि इस बार तो नहीं छोड़ना है, ये गांधी को तो एकदम नहीं छोड़ना है। आज हुआ कल अरेस्ट करो, कुछ नहीं सुनना है, इनका कोई बात ही नहीं सुनना है, एकदम बंद करो इनको। तीसरा पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर सरकार। बहुत जगह तो आपको दिखाना होगा कि बिहार में कहाँ कहाँ समांतर सरकार आई। ठीक है। चौथा, सारा कम्युनिकेशन को बंद करवा दिया, तोड़ ताड़ पूरा हो गया, टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, रेलवे हुआ, सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया। तो ये भी आपको दिखाना होगा बिहार के पक्ष में कहाँ कहाँ ये सब चीजें हुई। ठीक है, जो जो नेचर बता रहे हैं ना वो दिखाना होगा बिहार के रेफरेंस में आपको। अब चौथा, रेड ऑन एनिमी अथॉरिटी, मतलब जो हमारे दुश्मन थे, जो उनकी अथॉरिटी थी, पुलिस स्टेशन थे, चौकीदार, मतलब चौकीदारी वहाँ था, उनका रजिस्टर था, सबको जला देना, तोड़ फोड़ कर देना, झंडा फहरा देना, मतलब एनिमी को एकदम वो हमको कर रहे हैं हम उनको कर रहे हैं, आर या पार, करो या मरो। और चौथा, गवर्नमेंट मिशनरी को तोड़ ताड़ना, मतलब जब जो इससे वो गवर्नमेंट काम लेती है उसको सबको तोड़ ताड़ कर देना, चाहे वो अनाज गोदाम हो उसको लूट लो। ठीक है, तो अब आपको नेचर फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। क्या था? पहला स्फूर्ति था, मतलब स्पॉन्टेनियस। दूसरा हिंसावादी, मतलब वायलेंट। तीसरा समांतर सरकार, मतलब पैरेलल। चौथा, सारे कम्युनिकेशन को बर्बाद कर देना। ठीक है। पांचवा, जो दुश्मन उस पर हमला बोलना, ब्रिटिशर दुश्मन थे हमारे यहाँ। और फिर क्या है, जो गवर्नमेंट मशीनरी तोड़ता। अब ये सबको हमको बिहार के रेफरेंस पर दर्शाना है, यही नेचर है जो कि बिहार में दर्शाना है कि बिहार में ये सब घटना कैसे कैसे हुई। ठीक है। और फिर हमने एक दिया था एक्सटेंट, हम एक्सटेंट पर भी दर्शा करेंगे। एक्सटेंट मतलब सीमा। आपको सीमा 2 अर्थ से देखी जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया, एक सीमा होता है कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया, किस सीमा तक ये आंदोलन सफल रही। कहते हैं ये 90% सफल हुआ, तो ये भी एक सीमा कहलाती है, जो कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का सीमा कहलाता है। और एक होता है कि किस किस रीजन में सफल हुआ, जिसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का सीमा। ठीक है, तो यहाँ सीमा स्पष्ट नहीं किया, इसलिए दोनों सीमा को दर्शाना है। आप दूसरा सीमा नहीं समझ लीजिएगा, ये वाला सीमा है। ठीक है, आपको इसीलिए इंग्लिश में एक्सटेंड बता दे रहे हैं। आइए तो हम चर्चा करते हैं इसको, नेचर और एक्सटेंड दोनों को मिला के, क्योंकि दोनों को मिला के पूछा है। आइए बिहार, ये तो देखिए आपको जब बता रहे हैं तो लंबा लग रहा है, लेकिन लिखे एकदम कॉमन। मंत्र क्या दिए थे, स्टार्ट कब हुआ था, रीजन क्या था, फिर का नेचर कैसा था। ठीक है। अब आइए बिहार में, बिहार के रेफरेंस में दोनों को जोड़ के करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिहार में। बिहार में मेनली 9 अगस्त को 9 अगस्त से ही वो कर सकते हैं, बिहार में जागा था। और क्योंकि 9 अगस्त को क्या किया गया था ना, 8 को शुरू हुआ, 9 को क्या हुआ, पतन लीडर को अरेस्ट भी कर लिया। अरे ये क्या बात हुई, क्यों? क्योंकि ये वायलेंट था, क्योंकि चूंकि ये वायलेंट था, इसीलिए क्या हुआ, 9 अगस्त को ही
मैक्सिमम लीडर को अरेस्ट कर लिया, मतलब बंदी बना लिया। उसमें कौन कौन लीडर, तो याद रखिएगा इसमें लीडर बिहार के लीडर को मेंशन करना है, ना कि आप भारत के लीडर को मेंशन कर दीजिए, ठीक है। भारत में बिहार है लेकिन बिहार को लीडर को था। तो बिहार का सबसे पहले, अगर कोई नहीं भी जाने, जो भी पीटी का अच्छे से तैयारी किया होगा, 2-4 गो लीडर तो नाम जानते होंगे। जिससे पहला राजेंद्र प्रसाद, इतने बड़े लॉयर थे कि उस समय इनकी नेम फेम थी, बाद में राष्ट्रपति भी बने, फर्स्ट राष्ट्रपति बने। तो राजेंद्र प्रसाद को कोई नहीं भूल सकता, तो वो अरेस्ट हुए थे। दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह, जो भी बिहार की तैयारी किया वो अनुग्रह नारायण सिंह को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस पर बीपीएससी पीटी 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तीसरा फूलन प्रसाद वर्मा, ये भी बिहार का, जब आप पढ़िएगा इम्तियाज अहमद किसी दिन या कोई भी बुक, तो ये सब नाम फेमस है। तो ये सब लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। कैसे देखिए मूवमेंट बढ़ता है स्लोली, याद रखिए 9 अगस्त को लीडर अरेस्ट हुए। कौन कौन? फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद। और भी लीडर हुए, ईटीसी कर दीजिएगा इत्यादि, ठीक है। फिर घटना क्या हुई 10 अगस्त को। 10 मतलब कि ब्रिटिश इतना बौखला गया था ना कि उसको कुछ समझ ही ना आ रहा था करें क्या। बोला था, क्योंकि दूगो से बहुत नहीं होता है, जैसे 2-3 बार पीटी फेल कर जाएगा तो एक डर लग जाएगा कि अरे पीटी छोड़ना नहीं इस पर, इसलिए वो डर गया था कि अब करें क्या। बोला पहले तो लीडर अरेस्ट करो, दूसरा जो भी उसका आश्रम है, जो करता है ना, हम स्व विकास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत हमारे मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, उसी समय आत्मनिर्भर भारत उस समय भी था गांधी जी का कॉन्सेप्ट। और उस समय गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट है? एजुकेशन के लिए आश्रम खोलो, इंडस्ट्री खोलो, इंडियन इंडस्ट्री खोलो और छोटे छोटे रोजगार दो लोगों को, ठीक है। तो वो सब बोला सबको बंद करो। तो पहला सदाकत आश्रम, बताइए सदाकत आश्रम को किसने खोला था? ये आप कमेंट में जरूर चर्चा कीजिएगा। जो भी एक्टिव स्टूडेंट हैं वो कमेंट में जरूर करें, ताकि आपने ये वीडियो सुना था और आप इसको जानते हैं, आपका पीटी में भी काम आएगा। किसने किया था आप सर्च करके बताइएगा। तो बैन किसका किया था? सदाकत आश्रम को। दूसरा बिहार विद्यापीठ। बिहार विद्यापीठ, देखिए हम कलकत्ता विद्यापीठ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आंदोलन हमको बिहार से चर्चा करना है, इसीलिए बिहार विद्यापीठ की बात की। तीसरा चरखा संघ। चरखा संघ था जो हर गांव में चरखा बांटा गया था, और उसके बाद एक संघ बना गया। देखिए आप रुई काटने के बाद सूतना या पहुंचाना है, तो वो जो संघ ऑर्गेनाइज था उसको भी ध्वस्त करना है। तो ये 10 अगस्त को आदेश पारित कर दिया था। क्या क्या किया था, या तो फिर से रिवीजन कर लें। सदाकत आश्रम को कर दिया था, बिहार विद्यापीठ को कर दिया था, और तीसरा चरखा संघ। और मेन पॉइंट है, इसको तो एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि यहीं पर आपको खेला एग्जामिनर कुछ नहीं भी जानता तो इसको जानता है। ये वाला पॉइंट कोई नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये आज भी जानते हैं। भारत के हमारे वीर जवानों ने जिस तरह से शहादत दिया था, उसी तरह से भारत के स्टूडेंट, हमारे विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी ने शहादत उस समय दिया था। और वो भी पीछे ने सीना पर गोली खाए थे, और 7 स्टूडेंट शहीद हो गए थे 11 अगस्त को। कहाँ पे हुई थी? पटना फाइन, यही पटना सचिवालय में, जहाँ आजकल दरोगा भर्ती वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उसी समय गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टूडेंट ने, जब स्टूडेंट मूवमेंट उठ जाता है तो देखते हैं सीसेट पेपर चेंज करवा दिया था। तो यही स्टूडेंट मूवमेंट है। तो फायरिंग हुआ था कहाँ? तो पटना सेक्रेटेरिएट में जब कर रहा। तो कौन था वहाँ का डीएम? डीएम का नाम याद रखिएगा, बताइए कौन था डीएम? डब्ल्यू.जी. आर्चर। ये डीएम था जो फायर का ऑर्डर दिया था। लगभग 13-14 राउंड गोली चला था, और 7 स्टूडेंट सीना पर गोली खाने को तैयार हो गए। तो ये भी नहीं कि वो भाग रहे थे, बोले तुम चलाओ गोली, देखते हैं तुम्हें। ये घटना ना पूरा सब जगह आंदोलन फैला दिया। यार जब पटना में ये हो गया तो भागलपुर, मुंगेर, सारण सब जगह फैल गई। तो ये नेचर दर्शा रहे हैं, देखिए इसको कैसा नेचर था और कहाँ कहाँ कौन हुआ, कौन कौन किए। चौथा, समांतर सरकार बन गई थी। कहाँ कहाँ? छपरा में, सारण में, भागलपुर में, दरभंगा। तो ये सबको मैप पर दर्शाएगा। देखिए ये भागलपुर है, ये मुंगेर है, ये सारण है, ये छपरा है। आप बिहार के तो 38 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, जो भी अच्छा मेंस में मार्क्स लाना चाहते हैं। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, रट लीजिए, करो मरो वाला, ठीक है। बिहार का मैप को एकदम नहीं भूलना है। तो आइए फिर से 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त को क्या क्या घटना हुई थी और समांतर सरकार बनी थी, ये सबको आपको चर्चा करना है, क्योंकि हम बिहार के रेफरेंस में क्विट इंडिया मूवमेंट को चर्चा करें नेचर के साथ। अब बताते हैं एक्सटेंट। हम बोले ना एक्सटेंट 2 चीज में देखा जाता है, मतलब सीमा 2 चीज में। एक सीमा क्या है? ह्यूमन वाला, कि कहाँ तक सफल हुआ। दूसरा सीमा क्या है? ज्योग्राफिकल। तो हम यहाँ ज्योग्राफिकल वर्सेस पर्सन को जोड़ के कर रहे हैं। रीजन, किस किस रीजन में क्या क्या हुआ था। सीवान में क्या हुआ था? अब आदमी का नाम जोड़िए। सीवान में थे फूलन प्रसाद वर्मा,
वो क्या किए थे, वहाँ भी झंडा पर जब देखे पटना में यहाँ झंडा फहरा तो बोले यहाँ भी झंडा ठोक देंगे। एकदम तिरंगा झंडा लेके वो भी चढ़े। उनको पता था गोली तो लगी, लेकिन बोले कोई बात नहीं, उनको फायरिंग हुई, मर गए। लेकिन सिवान में उनके नाम आज भी लिया जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा। जब वहाँ चौक पे जाइएगा ना तो आज भी उनकी तस्वीर है। जब भागलपुर जाइएगा मेन चौक पे तो तिलका मांझी का तस्वीर होगा। तिलका मांझी आज विश्वविद्यालय हो गया, पता है आपको। तीसरा सारण, दूसरा सारण। सारण में कौन थे? जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी तो वो अलग ही नवाब थे। वो क्या पता है, पुलिस स्टेशन को बोले जला दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिए। तो ब्रिटिशर इतना डर गया कि वो क्रिमिनल, उनके कारण क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछता है बिहार में पीटी में भी। देखिए पीटी का याद आपको हो जाएगा। सारण में क्या होगा, पुलिस स्टेशन को जला दिया। किसने जलाया? तो जगलाल चौधरी ने जलाया, इसीलिए इसको क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। अब आइए मुंगेर। मुंगेर का अभी पता है बारूद फैक्ट्री कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये पीटी क्वेश्चन होता है। मुंगेर में ही है, मुंगेर के, ठीक है। अब पता है वहाँ का विधायक अभी कौन है? उसी तरह से बाहुबली ही है। वहाँ क्या था, टिस्को जो आयरन स्टील कंपनी, वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया था वर्कर। देखिए तो एक्सटेंड में वर्कर को हम जोड़ रहे हैं ना कि कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो वर्कर पार्टिसिपेट यहाँ किए थे। अब एक्सटेंड में मतलब कि किस किस लोग ने, जैसे वुमेन किए थे, वर्कर किए थे, पीजेंट किए थे, और बहुत सारे लोगों ने किए थे, पिछड़े वर्ग के लोगों ने किए थे। तो ये सबको भी दर्शाना है, जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। फिर कौन? भागलपुर में। भागलपुर में फेमस है सियाराम दल। सियाराम दल ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाने को सोच लिए थे, क्या एकदम समांतर सरकार तो बना के ही छोड़ना है। फिर आइए बांका। बांका में क्या किए थे? इंडिजीनियस गवर्नमेंट, मतलब भारतीय सरकार अपनी सरकार बना लिए थे। बांका भागलपुर के जस्ट यहाँ पे देखिए, भागलपुर बांका। आइए रीजन फिर से डिस्कस कर लें। सिवान फूलन प्रसाद वर्मा, सारण जगलाल चौधरी, मुंगेर टिस्को में आंदोलन मतलब स्ट्राइक, भागलपुर सियाराम दल, बांका इंडिजीनियस मतलब भारतीय। क्या भारतीय? भारतीय गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये रीजन चर्चा हो गया। अब आइए हम दर्शाते हैं। देखिए आजाद दस्ता को भी नहीं भूल सकते, हम इतना बता रहे हैं लेकिन लिखने में उतना समय नहीं लगेगा आपको, ठीक है, लिखने में जल्दी होगा। आइए आजाद दस्ता। जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट चर्चा कीजिए तो आजाद दस्ता की, क्योंकि ये बिहार लेवल पर ही नहीं भारत लेवल पर इसको माना जाता है, पढ़ा जाता है। आजाद दस्ता का रोल नहीं भूल सकते जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा। आजाद दस्ता को किसने फॉर्म किया? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और सूरज नारायण थे। आखिर और लोग भी थे लेकिन ये लोग मेन थे। कहाँ गए थे, क्या होता है? शिवाजी ने गोरिल्ला वार चलाया था, पता है ना, गोरिल्ला वार, छिप के वार करना, छिप जाना माउंटेन में, फिर करना। तो ये भी माउंटेन नहीं था तो नेपाल भाग गए थे, और नेपाल से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और पूरे बिहार को कंट्रोल किया, अपने उंगली पर नचा दिया था आजाद दस्ता के थ्रू। पागल हो गए थे ब्रिटिशर, 1 साल में बंद करवा दिया था आजाद दस्ता को कि मूवमेंट रहा तो लगता है कि 47 का 44 में आजाद करवा देगा। और इतना ही नहीं, अपने दोस्त को भी कंसल्ट किया। कौन इनका दोस्त थे इस समय? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि वो भी आज़ाद हिंद फौज 43 में उधर कर चुके थे। तो ये आज़ाद दस्ता को आप जरूर दिखाएगा। इसमें कौन कौन लीडर थे? जयप्रकाश नारायण जो नेपाल चले गए थे, राम मनोहर लोहिया ये अपना कम्युनिकेशन का भार संभाले थे, रेडियो वाला। अब किस एक्सटेंट तक ये सफल हुई? कहिए कि बहुत हद तक ये आंदोलन सफल हुआ, क्योंकि इस आंदोलन के बाद ब्रिटिशर मान चुके थे कि आपने सत्ता तो देना ही है। 90% ब्रिटिशर मान चुके थे। अब कैसे देना इस पर डिस्कस होगा, जो कि अलग अलग कमेटी बनी 1943 में, 44 में, 46 में कैबिनेट मिशन हुई, फिर आगे हुई। तो इसीलिए कहिएगा ये 90% तक लगभग सफल हो गया। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे ये दर्शाइएगा। यूथ, वुमेन, वर्कर, कौन कौन नहीं पार्टिसिपेट किए थे ये दर्शाएगा। जैसे मुस्लिम लीग नहीं किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं किए थे, हिंदू महासभा नहीं किए थे, तो ये सब लोग नहीं किए थे। तो नेचर मैंने बता दिया, बिहार के रेफरेंस में बता दिया, और एक्सटेंट सीमा मतलब रीजन बता दिया कहाँ कहाँ हुई थी, और कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं थे। और फिर कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ये मूवमेंट ने भारत को एक नई राह दिखाई और भारत को आज़ादी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि इसको आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।